एंड वेलकम आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाऊंगा। और सिंधु नदी तंत्र पहले हम यहाँ पे मैप के माध्यम से देखेंगे और उसके बाद हम इसका थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखना यहाँ पे सिंधु नदी जो है यहाँ पे मानसरोवर तिब्बत चीन में एक कैलाश पर्वत रेंज, ठीक है। यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और अगर वो आपको प्रॉपर ग्लेशियर पूछता है तो सिंधु नदी जो है चेमियाडुंग ग्लेशियर या बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो चेमियाडुंग ग्लेशियर या बोखरचू ग्लेशियर कहाँ पे है ये, तिब्बत चीन में। किस पर्वत श्रृंखला रेंज में है, कैलाश पर्वत श्रृंखला रेंज में, ठीक है। सिंधु नदी यहाँ से निकलने के बाद भारत में दमचौक के पास प्रवेश करते हैं। ये दमचौक आपका लद्दाख में वो है। और लद्दाख में ये दमचौक में प्रवेश करेगी। उसके बाद ये लद्दाख से पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में जाते हैं। और उसके बाद ये पाक अधिकृत कश्मीर में बहने के बाद ये पाकिस्तान में चले जाते हैं। और उसके बाद ये कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हो गया, कहाँ से निकलती है, चेमियाडुंग ग्लेशियर या बोखरचू ग्लेशियर से। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, ये भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, दमचौक से। तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है, चिल्लास से जो है ये पाकिस्तान में क्या करती है, प्रवेश करती है सिंधु नदी, ठीक है। अब देखना इसके सहायक नदियाँ, इसके दाईं ओर से इसमें एक मुख्य नदी ये श्योक नदी आती है रेमो ग्लेशियर से, ठीक है। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है सिंधु में, ठीक है। और इस सिंधु की एक सहायक नदी है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी जो है सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है नुब्रा नदी, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी। और ये किस में मिल जाती है, श्योक नदी में। तो नुब्रा किसकी सहायक नदी है, श्योक की, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर है विश्व का सबसे ऊंचा युद्धस्थल इसे माना जाता है। और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत ने जो है पाकिस्तान की फौज को यहाँ से क्या है, खदेड़ा था। कहाँ से, सियाचिन ग्लेशियर से। इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना, इस दाईं ओर से कुछ और मिलने वाली नदियां हैं। इसमें गिलगिट आती है, पाकिस्तान से है। लेकिन भारत में इसकी ये अंतिम सहायक नदी है गिलगिट, किसकी, सिंधु की, ठीक है। इसके बाद इसमें जो भी नदियां आएगी वो सारी पाकिस्तान में इससे मिलती है। कौन सी, काबुल नदी होगी, एक आपका कुर्रम हो गया, और एक जो आपकी नदी है गोमल नदी, ठीक है, तोची नदी, बहुत सारी और भी नदियां हैं जो इसमें दाईं ओर से मिलती है। और वो सारे इसके बाद कहाँ चले जाएगी, अरब सागर में चली जाती है, ठीक है। अब देखना, जब ये सिंधु नदी यहाँ से दमचौक से प्रवेश करेगी, इसके बाद इसमें श्योक नदी मिलेगी, गिलगिट मिलेगी, काबुल मिलेगी, कुर्रम मिलेगी, गोमल मिलेगी, और उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये चिल्लास में जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो उससे पहले यहाँ पे एक नंगा पर्वत है। इस नंगा पर्वत के आसपास एक गॉर्ज बनाती है, बुंजी गॉर्ज। तो क्वेश्चन आएगा, बुंजी गॉर्ज का निर्माण कौन करता है, सिंधु नदी। देखो गॉर्ज किस तरह से होता है, यहाँ से देखो ये दो वो है, इसके बीच में संकरी घाटी के बीच में क्या करना, नदी का बहना, ये बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। इसके बीच में क्या करना, नदी का बहना, इसी गॉर्ज को बोलते हैं। गहरी खाई का एक निर्माण सा होता है यहाँ पे, ठीक है, उसे गॉर्ज बोलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, बुंजी गॉर्ज कौन सा नदी बनाती है, तो बुंजी गॉर्ज बनाती है सिंधु नदी, ठीक है। तो ये थी सिंधु नदी। अब दूसरी नदी देखना, यहाँ पे बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है चंद्र और बागा के नाम से। चंद्र और बागा दो नदियां निकलती है बाड़ा लाचा दर्रे से, ठीक है। आगे ये चिनाब के नाम से बहती है और मिठनकोट पाकिस्तान में ये सिंधु से मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बाड़ा लाचा हिमाचल से एक चंद्र और एक बागा नदी निकलेगी। और यहाँ पे केलांग के निकट तंडी में इसका संगम होगा। और उसके बाद ये नदी जो है चिनाब के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो चिनाब और सिंधु का संगम कहाँ पे होता है, मिठनकोट पाकिस्तान में होता है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखना, जम्मू कश्मीर में आना। जम्मू कश्मीर में जो है शेषनाग झील से जो है झेलम नदी का उद्गम स्थल है। और झेलम नदी शेषनाग झील से निकल करके पाकिस्तान में झंग के निकट जो है चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, झेलम किसकी सहायक नदी है, चिनाब की। क्वेश्चन आएगा, झेलम और चिनाब का संगम कहाँ पे होता है, झंग पाकिस्तान में, ठीक है। अब देखना, झेलम की जो सहायक नदी है वो क्या है, किशन गंगा। झेलम की जो सहायक नदी है वो क्या है, किशन गंगा है, ठीक है। और
इस किशन गंगा को जो है पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, नीलम कहते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देना, रोहतांग दर्रे से एक और नदी निकलती है, रावी नदी, और रावी नदी भी जो है पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है, तो रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, रोहतांग दर्रा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना, सतलज नदी, सतलज नदी जो है मानसरोवर के पास में राकस ताल है, इस राकस ताल से निकलती है और शिवकिला दर्रे के माध्यम से ये भारत में प्रवेश करती है। शिवकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, भारत में प्रवेश करेगी और ये भी पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है, ठीक है। देखो, रावी नदी भी चिनाब से मिलती है, सतलज भी चिनाब से मिलती है और झेलम भी चिनाब से मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और चिनाब ही इन सब का आगे लेकर के कहाँ जाएगी, मिठनकोट पाकिस्तान में जाएगी, और जहाँ पे ये किस नाम से जाने जाते हैं, पंचनद के नाम से जाने जाते हैं फिर, ठीक है। अब देखना यहाँ से सतलज नदी, सतलज की एक सहायक नदी है ब्यास नदी, जो ब्यास कुंड से निकलते हैं हिमाचल प्रदेश से, और ये हरीके बैराज कपूरथला पंजाब में इसका क्या होता है, यहाँ पे संगम हो जाता है, ब्यास और सतलज का संगम, ठीक है। और इस हरीके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। तो ये है इनका नदी तंत्र, ठीक है। अगर आपसे इसको क्रम में भी लगाने के लिए आता है, तो सबसे ऊपर आपकी सिंधु नदी है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी आती है, फिर ब्यास है, फिर क्या आपका सतलज नदी है, ठीक है। इस तरह से आप इसे क्रम में भी लगा सकते हैं। चलो, अब हम इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखना है यहाँ पे सिंधु नदी का उद्गम, तो सिंधु नदी का उद्गम मैंने बताया आपको मानसरोवर झील के निकट चेमियाडुंग ग्लेशियर या बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर। इसका संगम कहाँ है, अरब सागर में, कराची के पूर्व में, याद रखना। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, दमचौक के निकट लद्दाख में, लेह और कारगिल में बहती है, इसके बाद ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है, चिल्लास के निकट से। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर गॉर्ज का क्या है, निर्माण करती है, कौन, सिंधु नदी, ठीक है। लेह जो है इसके दाईं ओर है, कारगिल इसके बाईं ओर है, गिलगिट इसके भारत में अंतिम सिंधु की अंतिम सहायक नदी है गिलगिट, ठीक है। सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो क्या है, चिनाब। भारत में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, श्योक नदी है, ठीक है। भारत में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, श्योक नदी, ठीक। इसके बाद देखना, दाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी, दाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी क्या है, श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, गिलगिट और आदि। दाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी है श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, गिलगिट आदि। और बाईं ओर से कौन कौन से मिलती है इसमें, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये पंचनद है और ये पंचनद मिठनकोट के पास सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। अब देखना बाईं ओर से इसके अलावा कौन कौन से मिलते हैं इसमें, जास्कर है, सोनस्यांग है और सिगार है, बाईं ओर से इसमें मिलती है, ठीक है। अब देखना श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी तथा काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु नदी की संज्ञा प्रदान की गई है श्योक नदी को, ठीक है। दूसरा देखना जास्कर श्रेणी में सरचू नामक पठारी भाग से मिलती है, जो हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है। सिंधु नदी की सहायक श्योक, गिलगिट और जास्कर, हुजार, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाएगा हिमालय पर्वत से सिंधु की कौन सी सहायक नदियां निकलती है, ठीक है। ऐसे ही इसके सुलेमान पर्वत श्रेणी से कौन कौन सी नदियां निकलती है, कुर्रम, तोची, गोमल, झाबे और कंदार। कुर्रम, तोची, गोमल, झाबे और कंदार इसके कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलते हैं, सुलेमान पर्वत श्रेणी से इसकी सहायक नदियां निकलती है, ठीक है। सिंधु नदी पर जो बांध है वो कौन कौन सा है, एक है निम्बो बाजको बांध जो लद्दाख के लेह जिले में स्थित है, एक है चुटुक सुरु परियोजना जो लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है, ठीक है। अब देखो इन नदी घाटी परियोजनाओं को, इन बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना सिंधु नदी जो है
लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में बहती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सिंधु किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? लद्दाख और जास्कर। और श्योक नदी जो है काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रांस हिमालय में देखते हैं, एक हमारा काराकोरम रेंज पड़ता है, एक लद्दाख और एक हमारा क्या पड़ता है, जास्कर रेंज आता है। ठीक है, तो इस काराकोरम और लद्दाख के रेंज के बीच में कौन बहता है? श्योक नदी बहती है। ठीक है, और लद्दाख और जास्कर के बीच में हमारी कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। तो क्वेश्चन आएगा, सिंधु नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? तो आपका आंसर क्या होगा? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट, सिंधु नदी जल समझौता। तो सिंधु नदी जो जल समझौता है वो कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को हुआ। इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पे क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलज का 80% जल का उपयोग भारत करेगा, और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका भारत जो है 20% जल का उपयोग करेगा, तथा 80% जल का उपयोग यहाँ पे कौन करता है? पाकिस्तान करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो पूर्वी नदियां जो है भारत के नियंत्रण में है, ब्यास, रावी और सतलज, और जो पश्चिमी नदी है सिंधु, चिनाब और झेलम, ये पाकिस्तान के नियंत्रण में है। ठीक है, चलो, सिंधु नदी 3 देशों में बहती है, चीन, पाकिस्तान और भारत में। ठीक है, तो ये तो सिंधु नदी के बारे में था। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखना झेलम नदी। झेलम नदी जो है शेषनाग झील, बेरीनाग के समीप से निकलती है। झेलम नदी को जो है बितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, श्रीनगर इसके किनारे स्थित है। श्रीनगर के निकट बूलर झील इसमें मिलती है। किसमें? झेलम नदी में। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बूलर झील कहाँ पे स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो झेलम पे। या कहाँ पे ये बूलर और झेलम का संगम होता है? श्रीनगर के निकट। ठीक है, अब बूलर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसके बाद देखना झेलम। झेलम नदी जो है चिनाब की सहायक नदी है। झेलम पाकिस्तान में जंग के निकट चिनाब में मिल जाती है। अनंतनाग से बारामूला तक यह नदी नौगम्य है। किशन गंगा भारत में इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। ठीक है, झेलम नदी जो है मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। किशन गंगा नदी 2007 में भारत ने किशन गंगा परियोजना की शुरुआत की थी, जिसे किशन गंगा नदी पर, ठीक है, जिसे 2011 में पाकिस्तान ले गया, और 2013 में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भारत के पक्ष में इसमें फैसला दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि किशन गंगा नदी पर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2007 में। ठीक है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। पाकिस्तान में इसे क्या बोलते हैं? नीलम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखना झेलम की जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 400 किलोमीटर है। ठीक है, 170 किलोमीटर ये भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण करती है। झेलम नदी पर परियोजना कौन कौन सी है भाई? तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। उरी परियोजना है झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। मंगला परियोजना है झेलम नदी पर, ये पाकिस्तान के मीरपुर जिले में है मंगला परियोजना। ठीक है, झेलम नदी पर। दूसरा देखना चिनाब नदी। चिनाब नदी को अस्कनी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश है। यह चंद्र और बागा 2 नदियों को मिलाकर बनती है चिनाब नदी। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। यह हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। यह नदी चंद्र और बाघा नामक 2 नदियों के रूप से में निकलती है, और दोनों नदी जो है केलांग के निकट टंडी में मिलती है, और इसके बाद ये चिनाब के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो चंद्र और बाघा का संगम कहाँ पे होगा? केलांग के निकट टंडी में, और उसके बाद किस नाम से जाने जाती है नदी? चिनाब के नाम से। ठीक है, चिनाब नदी जो है पीर पंजाल में यह गहरा गॉर्ज बनाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉर्ज का निर्माण कौन करती है? चिनाब नदी। ठीक है, इसके बीच में ये नदी बहेगी, तो ये पीर पंजाल में एक गॉर्ज बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा पीर पंजाल में कौन सी नदी गहरा गॉर्ज का निर्माण करते हैं? तो चिनाब नदी आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखना चिनाब नदी पर जो परियोजना है, एक है सतलज परियोजना जम्मू कश्मीर में, दुलस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में, बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में। ये सारी परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दूसरा है रावी नदी। रावी नदी को परुषणी या इरावती के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के हिमाचल प्रदेश में है। पाकिस्तान में इसका चिनाब नदी में संगम होता है, और जो रावी नदी है ना, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है। क्वेश्चन आएगा रावी नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है। यह पंजाब की पाकिस्तान से प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, रावी नदी जो है पर परियोजना देखना, रणजीत सागर बांध है रावी नदी पर, पंजाब में है।
चमेरा बांध है रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में है। और थीन बांध है इस पे रावी नदी पर, ये कहाँ पे है, पंजाब में स्थित है। ठीक है, अब देखना ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है को जो है बिपाशा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम ब्यास कुंड, ये जो है इसका संगम पंजाब के हरिके नामक स्थान पर ये सतलज से मिल जाती है ब्यास नदी। ठीक है, इसका उद्गम और समाप्ति दोनों भारत में है। ठीक है, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है और समाप्ति कहाँ पे हो जाती है, पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, तो इस नदी पर एक ब्यास परियोजना बनाई गई है जिससे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्य क्या है, लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद देखना, हाँ, यहाँ पे जहाँ पे जो है ब्यास और सतलज का संगम होता है हरिके कपूरथला में, पंजाब में, यहाँ से देश की सबसे लंबी नहर निकाली गई है जिसे इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है, और जो पंजाब राजस्थान से होकर गुजरात तक जाती है इंदिरा गांधी नहर, जहाँ इसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, इसकी राजस्थान में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है, कहाँ से निकाली गई है, पंजाब के हरिके नामक स्थान कपूरथला से। ठीक है, और इसका जो है सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, राजस्थान में। और भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अब दूसरा आना सतलज नदी। सतलज नदी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप राकस में है। यह सिपकिला दर्रे में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। स्पीति नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। फिरोजपुर से फजालिका तक यह भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। लुधियाना, कपूरथला, फिरोजपुर सतलज के किनारे ये स्थित है। ठीक है, सतलज ये नगर जो है, ये शहर जो है इस सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी पर परियोजना देखना, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, कोलडैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर है और इस नहर का जो पानी है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा को ये लाभान्वित करती है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना गुजरात को भी। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को इससे क्या है, लाभान्वित राज्य है। सरिंद नदी आपका कहाँ पे है, सतलज नदी पर है, हरियाणा में। ठीक है, ये जो भाखड़ा नागल बांध है, यहीं पर आपका भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध बनाया गया है, भाखड़ा नागल बांध। ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। ठीक है, इसके बाद देखना, ये तो नदियां थी जो खत्म हो गई, और ये जो पांचों नदियां है ना मिलकर के दोआब का निर्माण करती है। पंचनद क्या करती है, दोआब का निर्माण। और दोआब किसे बोलते हैं, दो नदियों के बीच की जो भूमि का क्षेत्र है उसे दोआब के नाम से जाना जाता है। दो नदियों की बीच की भूमि के क्षेत्र को दोआब के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका यहाँ पे क्या है, बिस्ट दोआब, तो बिस्ट दोआब किसके बीच में है, ब्यास और सतलज के बीच में। बारी दोआब किसके बीच में है, ब्यास और रावी के बीच में है। रचना दोआब किसके बीच में है, रावी और चिनाब के बीच में है। चाज दोआब किसके बीच में है, चिनाब और झेलम के बीच में। सिंध सागर दोआब किसके बीच में है, झेलम और सिंधु के बीच में है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे बिस्ट दोआब किन नदियों के मध्य में स्थित है, या ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा दोआब है। ठीक है, तो इसे इस तरह से याद करना है। तो ये था आज का हमारा सिंधु नदी तंत्र, और इसके बाद जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र दोनों एक ही वीडियो में मैं आपको यहाँ पे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जो है शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो उत्तराखंड का कल्चरल से होगा। ठीक है, और कल्चर उत्तराखंड की संस्कृति लोक साहित्य से होगा, और उसके बाद मैं फिर से नदी का जो है तीसरा वीडियो आपको, दूसरा वीडियो उसके बाद दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे क्या दूंगा, उत्तराखंड संस्कृति से, लोक साहित्य से, मुहावरे, लोकोक्तियां, कुछ शब्दावली, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम ज्योग्राफी की नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दोनों एक साथ में दूंगा। ठीक है, तो चलो धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद। ठीक है, आज इतना ही है।